आप स्पेशलिस्ट हैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट। राइट, हाँ। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताएं। देखिए, दो तरह के मेथड्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में। एक होता है लोशो ग्रिड और एक होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, ये काफ़ी टाइम से इंडिया ही इसका ओरिजिन है। कार्मिक डेथ नंबर बोला जाता है। एक्चुअली कुछ नंबर ऐसे होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पास्ट लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसे कर्मा किए हैं जिसकी वजह से इनको प्रेजेंट लाइफ में ये डेट मिली है। 1 क्या है, सन का नंबर है ना। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, बहुत ईजी है। आप सुबह उठ के जल चढ़ा क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत पसंद आई और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की भी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है एक स्पेशल गेस्ट मिसेस प्रतिभा यादव, जो कि एक वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट है। और आज वो हमें बताएंगी क्या आपकी लव मैरिज की मैच मेकिंग न्यूमरोलॉजी के जरिए हो सकती है, क्या आपका पास्ट लाइफ, आपकी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड करती है। तो आइए अब बात करते हैं उनसे। Hello, ma'am. We welcome you at TVT platform and thank you so much for giving your auspicious time to us. थैंक यू कनिका फॉर हैविंग मी। और मैं टीवीटी पॉडकास्ट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जो मुझे मंच दिया यहाँ पर आने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिभा यादव और मैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं पिछले 3 साल से एज अ वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। अब तक मैं 300 से ज़्यादा लोगों को कंसल्ट कर चुकी हूँ और आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से न्यूमरोलॉजी आपके कैरियर और बिजनेस में सपोर्ट करती है। आज हम जानेंगे कि क्या सिर्फ नाम बदलने से किस्मत बदल जाती है, और हम जानेंगे 1 to 9 जो प्लैनेट्स है उनका क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में, क्या रेमेडी है हम उन्हें बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं, और हम जानेंगे कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। सो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि लोग ना आजकल अपने करियर और बिजनेस को लेकर न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड है, तो इसके लिए न्यूमरोलॉजी की क्या गाइडेंस है? देखिए, कैरियर किसी की भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि कौन से प्रोफेशन में जाएं, या अगर जॉब करनी है या बिजनेस करना है। अगर बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करें, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बट न्यूमरोलॉजी में इसका जवाब है, क्योंकि हम जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो हम उसके ज़रिए बता सकते हैं कि सामने वाले को कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, और अगर बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो उनके लिए सक्सेसफुल होगा। और अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ तो जैसे कोई डॉक्टर की प्रोफेशन में है और अगर हम उसकी बर्थ ग्रेड बनाते हैं, तो उसमें अगर 3 और 7 है, 3 क्या है, जुपिटर का नंबर है, 7 क्या है, केतु का। तो 3 और 7 आपके डॉक्टर की प्रोफेशन में आपको सपोर्ट करता है। अगर 3-7 मिसिंग है तो आप मोस्टली देखोगे ना, नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है, लेकिन अगर 3-7 मिसिंग है तो ऐसे लोगों को ना लेटर ऑन रियलाइज होता है कि मैं गलत प्रोफेशन में हूँ। तो 3-7 दोनों नंबर ना डॉक्टर के प्रोफेशन में सपोर्ट करता है। तो इसी तरीके से हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर सपोर्ट करेगा कौन से प्रोफेशन में। अगर मैं बात करूँ नंबर 5 की और 8 की, है ना, 5 नंबर मरकरी है, 8 नंबर सैटर्न है। ये दोनों नंबर आप देखोगे कोई भी अगर बैंकिंग के फील्ड में है या फाइनेंशियल के फील्ड में है, तो उसमें ये तो दोनों नंबर अगर है 5 और 8 तो वो काफ़ी आगे होगा लाइफ में, मतलब काफ़ी ऊँचाइयों तक जाएगा। लेकिन ये दोनों नंबर अगर मिसिंग है, तो कहीं न कहीं वो एक सक्सेसफुल उतना नहीं होगा अपने। तो ये इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन-सा बिज़नेस आपको सूट करेगा। अब जैसे 5 नंबर की बात करी, तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो अपनी लाइफ में कभी ना कभी बिज़नेस ज़रूर करेगा, है ना? काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरीके से हम लोगों को गाइड करते हैं कि उनके अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन-सा बिज़नेस उनके लिए सक्सेसफुल होगा।
मैम आजकल हम ऐसा बहुत देख रहे हैं ना कि लोग अपना नाम बदल ले रहे हैं एंड वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम अपना नाम बदल देंगे ना तो हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत बदल जाएगी। क्या ये सच में होता है? देखिए, नाम बदलने से अगर किस्मत बदलती तो मैं भी अपना नाम चेंज कर लेती, हर कोई अपना नाम चेंज कर लेता। बट ऐसा नहीं है, नाम चेंज करने से किस्मत नहीं बदलती। आपके जो कार्मिक बैलेंस हैं वो एज़ इट इज़ रहते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपको जो मिली है वो आपके पास्ट कर्मों से मिली है ना? तो वो आप अगर नाम चेंज कर लोगे या स्पेलिंग चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं हो जाएगा, आपके कार्मिक बैलेंस एज़ इट इज़ होंगे। तो नाम बनाया जाता है, नाम कमाया जाता है। अब इसके पीछे क्या साइंस है, क्योंकि हमें भी लोग कंसल्ट करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी में, अगर किसी का नेम नंबर नेगेटिव होता है, तो इसके पीछे सिर्फ ये लॉजिक है कि हम सबका ना एक हर चीज़ की एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड होती है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। तो अगर मेरे नाम का नंबर नेगेटिव है, तो मेरा ऑरा जो है नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मेरे ऑरा में क्या है, मेरा नाम ही तो लोग बोलते हैं। हुँ। तो वो अगर नेगेटिव नंबर पे आ रहा है, तो मेरा ऑरा नेगेटिव होगा। अब इससे क्या होगा, मेरी तबीयत खराब हो सकती है, हो सकता है मैं कोई गलत डिसीजन ले लूँ, है ना? तो सिर्फ और सिर्फ इसका लॉजिक ये है। एंड मैम जैसे अभी कुछ टाइम पहले हम लोग बात कर रहे थे तो आपने मेरे को बताया था कि आप स्पेशलिस्ट हैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट में। राइट, हाँ। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताएँ? देखिए, 2 तरह के मेथड्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, एक होता है लोशो ग्रिड और एक होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, ये काफ़ी टाइम से इंडिया ही इसका ओरिजिन है। लोशो ग्रिड चाइनीज़ है और इसमें बेसिकली हम सामने वाले की पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम अंतर्दशा, महादशा, उसके हिसाब से क्या योग बन रहे हैं, उसके बारे में हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो क्या कहीं न कहीं न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंस है या दोनों सेम ही है? नहीं, दोनों डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजी एक अलग साइंस है और न्यूमरोलॉजी एक अलग साइंस है। इसपे हम आपके डेट ऑफ बर्थ पे जो नंबर हैं, हुँ। उनसे ही सारी चीज़ें एनालाइज़ करते हैं। तो दोनों डिफरेंट है, मेथड अलग है, आपको रिज़ल्ट एक ही मिलेगा दोनों जगह से। हाँ। मैम डेट ऑफ बर्थ से एनालिसिस कैसे होता है? आप एक बारी वो हमें बताइए। देखिए, डेट ऑफ बर्थ से 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। एक होता है मूलांक, जिसे हम रूट नंबर भी बोलते हैं या ड्राइवर नंबर कहते हैं। और एक होता है भाग्यांक, है ना? जिसे हम कंडक्टर नंबर कहते हैं या लाइफ पाथ नंबर कहते हैं। तो मूलांक क्या है? मूलांक बेसिकली आपके बारे में बताता है कि आप कैसे हो, है ना? आपका नेचर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका बेसिक टेंडेंसी कैसी है आपकी। और भाग्यांक क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, भाग्यांक, भाग्य का अंक, है ना? आपका भाग्य कैसा होगा, आपकी लाइफ में क्या-क्या चैलेंजेस आएँगे, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो ये आपको लाइफ में क्या-क्या स्ट्रगल आएगा, क्या-क्या चीज़ें आएँगी, उसके बारे में बताता है। तो अगर आपने अपने मूलांक को जान लिया, तो आपने खुद को जान लिया कि आप कैसे हो, और अगर आपने भाग्यांक जान लिया, तो आपने जान लिया जीवन कैसा है और हमें क्या किस तरीके से जीवन को जीना है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं। अब फॉर एग्जांपल 1 टू 9 नंबर के स्केल पे हम लेके चलते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो भाग्यांक या मूलांक निकलते हैं, फॉर एग्जांपल 5 निकला, हुँ। तो वो कैसे लोग होते हैं? 5 जैसे बुध का है ना? मरकरी है, तो ऐसे लोग आपको दिखेगा, जैसे मरकरी क्या है, सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनका दिमाग भी बड़ा तेज़ चल रहा होता है। तो 5 नंबर वैसे भी, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है 5 नंबर। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बुध को वाणी का देवता भी कहा जाता है, तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल गज़ब की होती है और इनको अपनी लाइफ़ में बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए। ये मतलब बिज़नेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब इनके लिए अगर मैं कुछ नेगेटिव बताऊँ, तो नेगेटिव सिर्फ़ ये होता है ना, ये मल्टीटास्किंग हो जाते हैं कई कई बार बहुत ज़्यादा। तो अगर ये मल्टीटास्किंग नहीं होते, एक चीज़ पे फ़ोकस करते हैं और लेज़ी नहीं होते हैं, क्योंकि ये बैलेंस का नंबर है, ये हर चीज़ को बहुत बैलेंस से लेके चलते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है 5। एंड मैम इसी स्केल में सबसे वीकेस्ट नंबर कौन-सा है? देखिए, वीकेस्ट तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, लोग 4 और 8, जो 4 राहु का नंबर है और 8 जो है सैटर्न का है, तो लोग डरते हैं 4 और 8 से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 4 क्या है, राहु है, शैडो प्लैनेट है ना, बहुत इनके साथ क्या होता है, इनको लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। 4 नंबर, राहु का नंबर एक सिंगल ऐसा नंबर है जो आपको रंग से राजा बना सकता है ना? अगर किसी को भी कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ नहीं आएँगे, लेकिन 4 नंबर वाले के लिए ना एक कहावत कही जाती है कि अगर घी सीधी उँगली से नहीं निकली तो टेढ़ी उँगली से निकाल के दिखाएगा। तो 4 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन क्या होता है कि ये थोड़े से ना, कई बार
गलत एडिक्शन में चले जाते हैं, या फिर मतलब इनके साथ इनके जो साथ वाले लोग हैं ना उनको गाइड करना चाहिए, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इन्हें नहीं पता होता है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करने लगते हैं। अदरवाइज 4 नंबर काफ़ी अच्छा है, अगर ये अपनी एक जगह फोकस होके चीज़ों को करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैम आजकल ना हम बहुत देख रहे हैं कि लोग अपने फ़ोन नंबर्स चेंज कर ले रहे हैं, व्हीकल नंबर्स चेंज कर रहे हैं, तो क्या ये भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है? देखिए जैसे कि मैंने बताया, जो मैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और वैदिक न्यूमरोलॉजी काफ़ी पुरानी, हाँ, हमारे जैसे मैंने बताया अथर्ववेद में लिखी हुई है। अब बताइए, ये 1907 में आया था, 1907 में तो मोबाइल नहीं थे, है ना? लेकिन हाँ, अब है क्या, लोग आजकल बहुत डरा रहे हैं कि 777 है अगर मोबाइल में तो ऐसा हो जाएगा। अब तक क्या किया है लोगों ने ना, इसको रेप्लिकेट कर दिया है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, ये सारा कॉन्सेप्ट डेट ऑफ बर्थ पे है, क्योंकि वो स्टेबल एनर्जी अगेन। और मोबाइल नंबर हो गया, व्हीकल नंबर हो गया, या फिर आपका इवन नेम नंबर भी हो गया, ये सब क्या है, मूविंग एनर्जी। आपके ऊपर है, आप मोबाइल नंबर चेंज कर दो, आपके ऊपर है, आप गाड़ी का नंबर चेंज करो, इवन नाम चेंज कर लो, तो ये सब क्या है, मूविंग एनर्जी है। इनका जो आपको इफेक्ट आएगा वो बहुत कम आएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ आपकी स्टेबल एनर्जी है। वो सारी नंबर की जो मतलब है वो आपके ऑरा में भरे पड़े हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट हाँ, उसका इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत होता है, बट इससे नहीं है कि आपकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो बस यही है कि मोबाइल नंबर और मेरे नाम का नंबर अगर अलाइन नहीं है, एंटी है, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट ऐसा नहीं है कि आपको ये हो जाएगा या फिर अभाग्य आपकी लाइफ़ में आएगा। है क्या कि 777 क्या है ना, अगर मैं कॉन्सेप्ट अगर बताऊँ वैदिक न्यूमरोलॉजी में, तो 777 क्या है, 7 भाग्य का नंबर है, 7 नंबर, है ना, केतु का। अगर वो 777 होता है तो अभाग्य होता है। तो लोगों ने क्या किया, इसे रेप्लिकेट कर दिया है मोबाइल पे भी। नहीं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए है। तो इसलिए लोगों को डराया जा रहा है। ओके, मतलब ये काइंड ऑफ सुपरस्टिशन है। या राइट। एंड मैम आजकल ना हम रिलेशनशिप वाली चीज़ें बहुत देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई कपल है, उसको लव मैरिज करनी है, तो क्या न्यूमरोलॉजी में इसके लिए भी एक मैच मेकिंग होती है? हाँ, जैसे कि जैसे कुंडली मिलाई जाती है, उसी तरीके से मैरिज कंपैटिबिलिटी नंबर चेक किए जाते हैं। जैसे किसी की सपोज़ शादी होने वाली है, तो हमारे पास इवन क्लाइंट्स आते हैं, तो जो भी उनके पार्टनर होते हैं, हम दोनों की ग्रिड बनाते हैं और देखते हैं कि दोनों के नंबर एक-दूसरे को बैलेंस है कि नहीं। सपोज़ अगर ऐसा है होता है कि लड़के का बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, लड़के सारे नंबर प्रैक्टिकल्स होते हैं और लड़की में सिर्फ़ इमोशनल नंबर होते हैं, तो शादी में प्रॉब्लम आएगी। तो दोनों का ना इमोशनल क्वोशिएंट और प्रैक्टिकल दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ देखते हैं, और एक बहुत ईज़ी ये होता है कि मूलांक, डायरेक्ट मूलांक देख लो। अब मूलांक से ये फ़ायदा, क्योंकि मूलांक क्या है? मूलांक आपके नेचर को बताता है, आपकी कैरेक्टर, आप कैसे हो, है ना? आपका माइंडसेट कैसा है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बोलूँ कि आपका मूलांक अगर 2 है, मून है, अगर आप मून से रूल होते हैं, और आपका जो लाइफ़ पार्टनर है या फिर जो भी है उनका अगर वो 8 नंबर से रूल होते हैं, सैटर्न से, तो 2 क्या है, चंद्रमा, है ना? वाटर, और 8 क्या है, सैटर्न, लोहा। तो आप बताओ, पानी और लोहा साथ में रहेगा तो जंग लगेगा। तो इस तरीके से आप खुद से भी देख सकते हो कि जो भी मेरे पार्टनर है, वो हमारी मैच मेकिंग, हमारा मतलब फ्यूचर कैसा होगा, हम खुद से भी, क्योंकि ये दोनों एंटी हैं। तो आप डायरेक्ट मूलांक से भी पता कर सकते हो। मैम हम मूलांक के बारे में तो बहुत बात करे जा रहे हैं लाइक स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से, बट अगर किसी को ये है कि अपना मूलांक पहचानना है, तो फिर वो अपना मूलांक निकाल कैसे सकते जैसे किसी का भी डेट ऑफ बर्थ होता है, तो उसमें डेट होता है, जैसे मेरा 20 है ना? हैं? 2 + 0 2, है ना? इसी तरीके से किसी का 1 से लेके 9 तक तो सेम सिंगल डिजिट होता है। उसके बाद 10 से लेके 31 तक आपको सिंगल डिजिट में करना है। जैसे किसी का 14 अगस्त है, तो 4 + 1 5, मरकरी, मतलब 5 है, हो गया मूलांक, इस तरीके से। और अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम बाद में सिंगल डिजिट में करते हैं, वो हमारा भाग्यांक होता है। तो मूलांक होता है हमारी नेचर, हम कैसे हैं, और भाग्यांक होता है कि हमारी लाइफ कैसी होगी और क्या-क्या स्ट्रगल हमारी लाइफ में आने वाले हैं। मैम अब आप हमें एक वन लाइनर दीजिए फॉर 1 टू 9 जो लोग होते हैं उनके लिए, जिनका मूलांक 1 टू 9 होता है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। देखिए, नंबर 1 जो रूल होता है वो सन से रूल होता है ना? बहुत ही पावरफुल नंबर है, अगर न्यूमरोलॉजी में बात करूँ तो 1 काफ़ी पावरफुल होता है। अब ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है, इनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना? इनको छोटी जॉब और ऐसा कुछ नहीं है, इनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बहुत ही रॉयल होते हैं ऐसे लोग। नंबर 2 की बात करते हैं, ऐसे लोग मून से रूल होते हैं, है ना? माँ का नंबर है, बहुत ही इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, और इनकी इंट्यूशन पावर गजब की होती है। आप 2 नंबर वाले को देखोगे ना, बहुत ही क्रिएटिव होंगे। अगर 2 नंबर वाले को देखोगे, वो आपके साथ आपकी हाल-चाल पूछेगा, मतलब बहुत ही इमोशनल होता है, हर किसी से कनेक्ट कर लेता है। 3 नंबर की बात करूँ, जुपिटर से रूल होते हैं नंबर 3, गुरु का नंबर है ना? ऐसे लोगों को आप देखेंगे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब
इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनकी अगर ये जॉब भी कर रहे होते हैं ना, तो इसके अलावा भी इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होता है ना? और इनको ना हमेशा इन्फॉर्मेशन, ज्ञान लेने की बड़ी वो रहती है, बड़ा जज़्बा रहता है ना ज्ञान। तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत विज़डम होते हैं और हमेशा सीखने का जज़्बा इनके अंदर होता है। नंबर 4 की बात करें, राहु। राहु थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, बट जैसे कि मैंने कहा कि नंबर 4 वाला इकलौता ही एक एक ऐसा है जो रंग से राजा बना सकता है। तो इनकी कमाल की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है इनकी। बट ऐसे लोगों को ना दिमाग चलाने वाला काम करना चाहिए, बहुत फिज़िकल नहीं करना चाहिए। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 मरकरी है ना, बुध। बहुत ही ये भी काफ़ी न्यूमरोलॉजी में काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है। ऐसे लोग काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं अपनी लाइफ में, कम्युनिकेशन इनकी गजब की होती है। इवन इनकी स्माइल भी देखेंगे ना तो बड़ी बच्चों जैसी होती है। तो बहुत अच्छा नंबर है, बस मैंने बताया कि ऐसे लोगों को ना किसी एडिक्शन में नहीं जाना चाहिए और एक चीज़ पे फ़ोकस होना चाहिए। बहुत अच्छा नंबर होता है। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 है वीनस का, शुक्र का नंबर। ऐसे लोगों को लग्ज़री, नेम, फ़ेम ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है और ऐसे लोगों को अच्छा खाना, अच्छा पहनना, है ना? आप देखोगे हमेशा 6 नंबर वाले को बड़ा टिप-टॉप रहेगा और ये सैक्रिफाइसिंग का भी नंबर है। तो ऐसे लोग ना बहुत फैमिली के लिए बड़ा से बड़ा सैक्रिफाइस भी कर लेते हैं। नॉट इवन सिर्फ़ फैमिली नहीं, इवन किसी के लिए भी अगर ये खड़े होते हैं तो बहुत एंड तक खड़े होते हैं। मतलब अ, नंबर 7 की बात करें, केतु है। जैसे मैंने आपको बताया था 4 जो है ना राहु, उसमें क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हेड है ना? और केतु क्या है, बॉडी, है ना? तो अब क्या है कि अब इसके पास तो आँख है नहीं केतु के पास, तो जो चीज़ें ये आँखों से नहीं देख सकता, ये इंट्यूशन से दिखता है। तो नंबर 7 का जो व्यक्ति होगा ना, उसकी इंट्यूशन गज़ब की होगी, बहुत इंट्यूटिव होगा। इसलिए आप देखोगे 7 नंबर वाले ऑकल्ट में जाते हैं या पीएचडी रिसर्च वाली जो चीज़ें हैं, वो 7 नंबर वाले करते हैं। बट कहीं न कहीं लाइफ़ में कन्फ्यूज़न भी रहता है ना, क्योंकि सामने से कोई चीज़ नहीं दिखती है। तो इनकी लाइफ़ में सवाल भी बहुत होते हैं, इनको बड़ी आदत होती है पूछने की। अदरवाइज़ ये स्पिरिचुअलिटी में अगर घुस जाएँ तो बहुत अच्छा करते हैं। नंबर 8 की बात करें, सैटर्न है ना? सैटर्न इज़ ऑल अबाउट डिलेड डिसअपॉइंटमेंट, है ना? वो तो अगर आप 8 से रूल होते हो तो आप इस चीज़ को हटा नहीं सकते हो, है ना? स्ट्रगल होता है, चीज़ें लेट मिलती हैं, बट सैटर्न क्या है, न्याय का देवता है ना? वो आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बट 8 नंबर वाले को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो सैटर्न क्या है, शनि ना कर्म के देवता, न्याय के देवता हैं। तो अगर आपने कोई गलत काम किया, तो बाकी प्लैनेट वालों को माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन शनि वाले को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर 9 की बात करें, मार्स, है ना? मंगल। ऐसे लोग क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा एंगर, एग्रेशन रहता है और एम्बिशन का भी नंबर है ये। तो ऐसे लोगों में ना अगेन बहुत एनर्जी होती है ऐसे लोगों में। अगर आप इन्हें बस कोई काम दे दो, ये पूरे शिद्दत के साथ काम करेंगे। इन्हें बहुत रोक-टोक नहीं पसंद होता है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ही हाईली सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं। अब इनकी कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने जो कह दिया तो कह दिया, बहुत इनको। तो इनके लिए ये चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना कि ऐसे लोगों को जो 9 से रूल होते हैं, ऐसे लोगों को ना दूसरों के लिए कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो 9 नंबर वाला व्यक्ति अगर किसी के लिए बोलता है ना, तो किसी के लिए बुरा हो ना हो, लेकिन उसके साथ सबसे पहले बुरा हो जाएगा। तो उसे इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड मैम, कुछ कार्मिक नंबर्स या रेमेडीज जो आप हर एक प्लैनेट के लोगों को बताना चाहते हो जो कि वो फॉलो कर सके? श्योर। अब देखो, कार्मिक कार्मिक डेथ नंबर बोला जाता है। एक्चुअली कुछ नंबर ऐसे होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पास्ट लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसे कर्मा किए हैं जिसकी वजह से इनको प्रेजेंट लाइफ में ये डेट मिली है। इसमें 13, 14, 16 एंड 19 होता है। 13 नंबर के लिए ये बोला जाता है ना कि ये बिल्कुल भी अपने, मतलब इन्होंने ना अपनी फ्रीडम का बहुत फ़ायदा उठाया है, अपनी ज़िम्मेदारियों से भागे। तो इस प्रेज़ेंट लाइफ़ में आप 13 नंबर वाले को देखोगे ना, ये हमेशा काम में लगा। इसको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बट अब इनका डेट पूरा कैसे होगा? अगर ये अपने काम को अच्छे से करते हैं, तो इनका डेट पूरा होगा और ये अच्छी लाइफ़ को जी पाएँगे। इसी तरीके से 14 नंबर की बात करूँ तो 14 नंबर वालों को कहा जाता है कि पास्ट लाइफ में ना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं। मतलब तो इस वजह से क्या होता है, इस प्रेजेंट लाइफ में ये ना हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े रहेंगे। मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इनके लिए यही अच्छा है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएं, तभी इनका डेट पूरा होगा। 16 नंबर की बात करूँ तो ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, क्योंकि 16 नंबर का दुश्मन कोई और नहीं है, यूनिवर्स है। ऐसा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पास्ट लाइफ में ना इन्होंने ऊपर वाले जो सुप्रीम पावर है उनकी अवहेलना करी थी, उनके लिए भला बुरा बोला था और अपने रिलेशनशिप में ये लॉयल नहीं थे। तो प्रेजेंट लाइफ में क्या होगा,
इनके साथ धोखा हो जाएगा, इनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे और इनका ना दुश्मन कोई और नहीं है, यूनिवर्स है। तो इनके लिए अच्छा तब होगा जब ये एक स्पिरिचुअलिटी वाली लाइफ को लीड करें। अगर ये स्पिरिचुअल हैं तो बहुत अच्छी लाइफ को लीड करें और इनको अपने पार्टनर, अपने रिलेशन में लॉयल होना चाहिए, तो इनके लिए अच्छा होगा। अब बात करें 19 की, 19 भी न्यूमरोलॉजी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, बट हाँ, कार्मिक नंबर भी है। अब ऐसा कहा जाता है 19 वालों के लिए कि पास्ट लाइफ में ना इन्होंने अपनी पावर का बहुत मिसयूज़ किया है। तो इस प्रेज़ेंट लाइफ में इन्हें नाम, पोज़ीशन, हर चीज़ मिलती है, लेकिन इन्हें लोग धोखा दे देते हैं क्योंकि पास्ट लाइफ में इन्होंने ऐसा किया है। तो इनको क्या करना है, अपने से छोटे वाले जो लोग हैं या इनके साथ के जो काम करने वाले लोग हैं, इनको हमेशा इनके साथ बनाकर रखना है, इनको नहीं धोखा देना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, तो ये इनके लिए अच्छा होगा मतलब। आनंद, जैसे आप बातें बता रहे हो तो उससे कहीं न कहीं जो न्यूमरोलॉजी है वो हमारे पास्ट से भी रिलेट करती है, प्लस हमारे प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर को भी दिखाती है। राइट। एंड मैम, जैसे ही आपने हमें बताया कि 1 टू 9 नंबर्स जो स्केल पे चलते हैं, तो उनके लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो लाइक उनके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है? तो फिर अब उनके लिए ऐसी कुछ रेमेडीज़ बताओ जो कि वो अपना सकें और वो चीज़ वो ठीक कर सकें। देखिए 1 टू 9 की मैं बहुत ही बेसिक सी रेमेडी बताती हूँ जो बहुत ईज़िली लोग फ़ॉलो कर देंगे। 1 क्या है, सन का नंबर है ना? तो ऐसे लोगों को क्या करना है, बहुत ईज़ी है, आप सुबह उठ के जल चढ़ाइए। अगर जल नहीं चढ़ा सकते, सन क्या है, फादर है। जो भी आपके घर में फादर फिगर है या आपके फादर हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनके आप ऑफ़िस जाते हैं रोज़ उनके पाँव छू के जाइए, है ना? बहुत ही ईज़ी है। अगर फादर नहीं है तो जो भी फादर फिगर है आप उनकी रिस्पेक्ट करिए। 2 नंबर क्या है, मदर का, है ना? तो आप अपनी मदर का ध्यान रखिए, उन्हें गिफ्ट दीजिए, है ना? इसके अलावा आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। तीसरा नंबर अगर बताऊँ तो वो जुपिटर का है, गुरु का है। इसमें आप जो भी आपके मेंटर हैं, गुरु हैं, आप उनको उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आप उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। 4 नंबर राहु का है, इसमें आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला सकते हैं। 5 नंबर मरकरी बुध का है, तो ये क्या, जैसे मैंने बताया, वाणी के देवता होते हैं, तो ऐसे लोगों को ना अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। अगर इनकी कम्युनिकेशन बिगड़ेगी तो मरकरी बिगड़ेगा, है ना? तो अगर इनको बैलेंस करना है तो अपनी लैंग्वेज का इन्हें ध्यान रखना है ना? कोई भी कुछ भी आप शब्द नहीं बोलने हैं। नंबर 6 की बात करूँ, शुक्र। तो शुक्र तो को पसंद है कि सज-धज के रहो, अच्छे से रहो, प्रेज़ेंटेबल रहो, तो ऐसे लोगों को ना हमेशा अच्छे से रहना चाहिए और घर में जो भी फीमेल्स हैं, उनके लिए गिफ्ट ला सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। 7 नंबर केतु का है, अगेन आप इसमें स्पिरिचुअलिटी के थ्रू लोगों की हेल्प कर सकते हैं या अगेन इसमें भी आप स्ट्रीट डॉग को फीड करा सकते हैं। 8 नंबर सैटर्न का है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपसे नीचे जो काम करने वाले लोग हो गए, आपके मेड हो गई, ड्राइवर हो गई, ये जो लोग हैं, आप इनको गिफ्ट्स दे सकते हैं। इनसे आप रिस्पेक्ट से बात करिए। गिफ्ट देखिए बाद में आता है, पहले आप उनकी रिस्पेक्ट से बात करिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उससे आपका जो सैटर्न है वो बैलेंस होगा। नंबर 9 है, अगर आपके रिलेशन 9 मार्स का है, तो मार्स अगर बैलेंस करना है तो अगर आपके रिलेशन आपके भाई-बहनों से अच्छे हैं, तो आपका जो मार्स है वो बैलेंस होगा और मार्स वाले में क्योंकि एनर्जी बहुत होती है, तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं या कुछ ना कुछ आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड मैम, लास्टली एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे कि वो सही, एक मतलब सही सा न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे पहचाने? देखिए आज की डेट में क्या है ना, लोगों को डराया जा रहा है, ठीक है? जो भी हमारे नंबर्स हैं, अगर हम उन्हें बैलेंस कर लेते हैं, हम उन्हें समझ जाते हैं, तो हमारे लिए हमारी आगे की जो लाइफ है बहुत ईज़ी हो जाती है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी आप जब किसी को गाइड करते हो, आप किसी के प्रारब्ध को नहीं चेंज कर सकते, है ना? वो एज़ इट इज़ रहेगा। बट अगर मुझे पद दिख रहा है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको फाइनेंशियल इश्यू आएगा, तो मैं आपको अभी से बोलूँगी ना, आप सेविंग करो, है ना? अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते कि नहीं ऐसे कैसे प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? तो न्यूमरोलॉजी आपको गाइड करती है, आपको लाइफ में कब क्या डिसीजन लेना है, आप खुद को पहचानते हो, मेरा एक्चुअल में क्या नेचर है, मैं क्या चाहती हूँ, तो ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है। और मैं एक चीज़ लोगों से बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा रेमेडी के पीछे मत भागिए। आप अच्छे से कर्म करिए और अपने जो भी प्लैनेट्स आप रूल होते हैं, आप उसको बैलेंस रखिए, तो आपको किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।